दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसे महापुरुष के बारे में बात करने वाले हैं जिसको माना जाता है कि वह एक अवतार के रूप में इस धरती पे आए हैं। यहाँ तक कि उनके बारे में कई सारी भविष्यवाणियां हो चुकी हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर लोग उनकी तारीफ करते थकते नहीं। लेकिन दोस्तों उनके विचारों को लेकर मतभेद हमेशा से ही रहा है। दोस्तों 2014 में संत रामपाल जी पर देशद्रोह का झूठा केस भी लगाया गया। दोस्तों आपने गीता का यह सार तो सुना ही होगा जो गीता अध्याय 4 श्लोक 7 में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसमें कहा गया है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब अवतारों का अवतरण इस धरा पर होता ही है। और जिस महापुरुष के बारे में कई सारे भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणियां भी की हैं। नास्ट्राडामस जैसे महान भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों में तो साफ साफ स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही वह अवतार हैं जो इस पूरी धरती में फैल रहे अधर्म का नाश करेंगे और सतयुग जैसा माहौल लाएंगे। नास्ट्राडामस ने शतक 6 श्लोक 70 में लिखा है कि मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि वह महापुरुष ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्मगुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। जी हाँ, 8 सितंबर को संत रामपाल जी महाराज का अवतरण दिवस मनाया जा रहा है। गरीब धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहाँ साधु प्रवेश। अब जन्म दिवस और अवतरण दिवस को लेकर बहुत सारे मतभेद हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों के माध्यम से बताया है कि कबीर साहेब जो पूर्ण परमात्मा है, जो गीता के अनुसार उत्तम पुरुष हैं और सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह समय समय पर इस धरती पर आते रहते हैं और कलयुग की पिछली पीढ़ी में वह अपने कृपा पात्र संत को भेजते हैं। तो उन कबीर परमेश्वर के अवतार ही हैं संत रामपाल जी महाराज, जिनका अवतरण दिवस 8 सितंबर को है। और यह कार्यक्रम बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ संत रामपाल जी के सभी 11 शतलोक आश्रमों में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो का इंट्रोडक्शन। अब आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज और अवतरण दिवस को लेकर कुछ अनसुने तथ्य। दोस्तों भारत जैसी पुण्य भूमि पर हमेशा से ही अवतारों का अवतरण होते आ रहा है, लेकिन विडंबना ये है कि दिव्य महापुरुष और अवतारों के जीवन काल में तत्कालीन शासन तंत्र और भोली जनता ने उनके दिव्य ज्ञान और आदर्शों को महत्व नहीं दिया, अपितु उनका विरोध किया और उनका अपमान ही करते रहे। ये लोग संतों के प्रति भोली जनता को भ्रमित करके सत्य ज्ञान से लोगों को वंचित रखने लगे और इस कारण ये लोग पाप के भागीदार बने। भले ही उन संतों के पृथ्वी से प्रस्थान करने के बाद उनकी पूजा में जुट गए। आप इतिहास उठा के देख लो, हर युग में यही होते आया है और आज भी यही हो रहा है। एक बेहद हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी नास्ट्राडामस ने उस महान पुरुष को लेकर करते हुए शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि उस महापुरुष को देशद्रोह अथवा राष्ट्रद्रोही समझकर लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्रेम करेंगे। लेकिन संत महापुरुष अनेकों कष्ट उठाने के बाद भी सत्य पर अडिग रहते हैं। वह अपनी सत्यता नहीं छोड़ते। जैसे सत्य पर अडिग रहे ईसा मसीह, जिन्होंने अपने शरीर में कीलों की भयंकर पीड़ा को झेला। शुक्रात ने जहर का प्याला पिया। श्री राम तथा श्री कृष्ण जी ने भी अनेकों यातनाएं उस समय झेली थी। दोस्तों जहां एक तरफ कुछ ऐसे विरोधी लोग थे जो उन संतों उन महापुरुषों का विरोध करते थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे विवेकशील लोगों की भी कमी नहीं थी जो सत्य मार्ग को खोजकर उस परम तत्व का ज्ञान देने वाले संत को ढूंढकर उनकी आज्ञाओं को स्वीकार कर लेते थे और उनके दिशा निर्देश अनुसार मर्यादा का पालन करके मनुष्य जीवन को कृतार्थ करते थे। वर्तमान का मानव एजुकेटेड है और उस तत्वदर्शी संत को पहचानने में उसको देर नहीं लग रही है। संत रामपाल जी महाराज जी विश्व में एकमात्र ऐसे तत्वदर्शी संत हैं जिनका ज्ञान शास्त्रों से प्रमाणित है। जिन्होंने एक बार संत रामपाल जी का ज्ञान सुन लिया और उनके द्वारा दिखाए प्रमाणों को देख लिया तो वह संत रामपाल जी को पहचान
मान लेते हैं कि यही वो महापुरुष हैं जो उद्धार करने के लिए इस धरती पे आए हैं। कबीर साहब कहे हैं, साची को और मारना है, भला करूं और बुरा बतावें, वो नए सिरे तो और संघर्ष शुरू हो जाए। जिस भी गांव नगर में हमने जाकर सत्संग किए कि 2-3 दिन एक घर में पाठ करके हम सत्संग सुनाया करते थे, तो उस नगर के जो वो नकली संत 1-1, 2-2, 10-10, 20-20 सब गाँव में बैठे हैं, उनको पता चले वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में ये कहता है, देवताओं की पूजा की भी मना करता है, ऐसा करता है, तो वो गांव में शत्रु पैदा हो गए। हम नहीं उनको कुछ शत्रु मानते थे, लेकिन वो रोजी रोटी वाले हमें मानने लगे। तो यहाँ तक बात बढ़ती फिर आपने पता है क्रोथा कांड करा दिया इन दुष्ट लोगों ने। ये जनता के हितैषी नहीं, और जिन्होंने भी परमार्थ की चेष्टा की है ये सदा आगे अड़ते रहे। दोस्तों, नास्त्रदामस नहीं, कई सारे ऐसे भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने संत रामपाल जी के महापुरुष होने की भविष्यवाणी की है, एक अवतार होने की भविष्यवाणी की है। यकीनन संत रामपाल जी ही वो महापुरुष हैं जिन पर सभी भविष्यवाणियों का हर एक तथ्य पूरी तरह से फिट हो रहा था। अब बस आप वीडियो को अंत तक देखते जाइए, क्योंकि अब हम बारी बारी सभी भविष्यवाणियों को संत रामपाल जी से जोड़कर दिखाएंगे, जिससे आप स्वयं ये निर्णय कर लेंगे कि हमारी रिपोर्ट सही है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस पृष्ठभूमि की जहां वो महापुरुष अवतरित हुए। नोस्ट्रेदामस के अनुसार वह महापुरुष ऐसे देश से होगा जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होगा, और उस देश का नाम भी एक सागर, हिंद महासागर के नाम पर होगा, यानी कि हिंदुस्तान। अमेरिका की भविष्यवक्ता फ्लोरेंस और जीन डिक्सन का कहना है कि प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकने वाला वह महापुरुष उत्तर भारत के ग्रामीण परिवार में होगा। 28 अगस्त 1971 को जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने भी उस महापुरुष का उल्लेख करते हुए कहा है कि उनका जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गाँव में हो चुका है। वह तारणहार संत हरियाणा में होगा। कुछ ऐसा ही कहना है राजस्थान के बाबा रामदेव रासी का। इसके अलावा इंग्लैंड के कीरो और फ्रांस के जुलेवन जैसे भविष्यवक्ताओं ने भी उस महाशक्ति के बारे में भारत में ही होने के संकेत किए हैं। संत रामपाल जी का जन्म उत्तर भारत के छोटे से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, जो कि पहले पंजाब प्रांत था, वहां एक ग्रामीण परिवार में हुआ। इंग्लैंड के भविष्यवक्ता कीरो ने उस संत का जन्म 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अर्थात सन 1950 के पश्चात 1951 में हुआ बताया है। तो वही श्री तुलसीदास जी और जय गुरुदेव जी ने भी 7 सितंबर 1971 की अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि वह महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। संत रामपाल जी का जन्म 8 सितंबर 1951 में, यानी कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ है, और श्री तुलसीदास जी द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार 7 सितंबर 1971 को संत रामपाल जी पूरे 20 वर्ष के हो चुके थे। फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नोस्ट्रेदामस के अनुसार वह महापुरुष न ईसाई होगा और न मुसलमान, वह केवल हिंदू ही होगा। और इसी भविष्यवाणी का समर्थन जन्म साकी भाई बालेवाली में भी किया गया है कि वह संत जाट वर्ण का होगा और उसका प्रचार क्षेत्र बरवाला है। बाबा रामदेवरा जी ने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि वह संत जाट जाति से होगा तथा चारों वेदों और सूक्ष्म वेद से ज्ञान बताकर कबीर देव के गुण गाएगा। यहाँ संत रामपाल जी ही विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो हिंदू धर्म में जाट जाति से बिलोंग करते हैं और जिनका प्रचार क्षेत्र भी सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा रहा है। वो सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर कबीर देव जी का गुणगान करते हैं। नोस्ट्रेदामस के अनुसार उस महापुरुष की 4 संतानें होंगी और उनकी माताएं 3 बहनें होंगी। यहाँ नॉर्वे के आनंदाचार्य जी ने भी यही बताया है कि वह महापुरुष एक गृहस्थ व्यक्ति होगा। ये भविष्यवाणी भी संत रामपाल जी पर पूरी तरह से खरी उतरती है। दरअसल संत रामपाल जी की माताएं 3 बहनें हैं। ये बात प्रमाणित करने के लिए पेश है आपके सामने संत रामपाल जी की माता जी का यह वीडियो। माता जी, क्या शुभ नाम है आप जी का? चंद्र देवी। माता जी, कौन से गांव से हैं आप? दमकन खेड़ी। माता जी, आप कितने भाई बहन हैं? 6 बहन भाई, 3 बहन 3 भाई। माता जी, आपकी जो 3 बहन हैं उनके क्या क्या नाम है?
बड़ी लक्ष्मी, मेरा नाम नंदरा देवी, उसका है प्यारी। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी की 4 संतानें, 2 पुत्र तथा 2 पुत्रियां भी हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर की भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने बताया कि वह महापुरुष गौर वर्ण के हैं, सिर पर सफेद बाल हैं, न दाढ़ी है और न मूछें। इन सभी भविष्यवाणियों का मिलान आप जी चाहें तो अपने आप भी कर सकते हैं। संत रामपाल जी गौर वर्ण के हैं, उनके सिर पर सफेद बाल हैं और वो बगैर दाढ़ी मूछ के रहते हैं। एक आश्चर्यचकित भविष्यवाणी करते हुए फ्रांस के नॉस्ट्रेडमस जी कहते हैं कि प्रथम तो लोग उस महापुरुष को देशद्रोही अथवा राष्ट्रद्रोही समझकर नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानकर बेहद प्रेम करेंगे। दोस्तों, 2014 में संत रामपाल जी पर देशद्रोह का झूठा केस भी लगाया गया, लेकिन आज संत रामपाल जी की लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर बोल रही है। कुछ और बातें जो भविष्यवाणियों में सामने आई वो इस प्रकार हैं। अमेरिका के भविष्यवक्ता एंडरसन के मुताबिक 21वीं सदी में वह महापुरुष एक मानव, एक भाषा व एक झंडे की रूपरेखा रखेगा। योगी नारायण जी के अनुसार उस संत के आदेश से शराब, तंबाकू, गांजा और भी जितने नशीले पदार्थ हैं उनको खाना पीना तो दूर, हाथ लगाने को भी निषेध होगा। वर्षा में ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं रहेगा, सभी प्यार से आपस में मिलजुल कर रहा करेंगे और वह महापुरुष रेचक कुंभक यानी श्वास उश्वास के जरिए अजब पाजाप मंत्र देकर भक्ति साधना कराएगा। वह पूर्ण परमात्मा को ही पूजा के योग्य बताएगा। दोस्तों, संत रामपाल जी श्वास उश्वास की क्रिया बताकर केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति कराते हैं। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर करोड़ों भक्त उनके आदेश अनुसार नशीली वस्तुओं को हाथ तक नहीं लगाते और न ही किसी जाति पाति धर्म मजहब में भेदभाव करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है। तो इन सारी भविष्यवाणियों से ये बात सिद्ध हो जाती है कि भारत में सतयुग लाने वाले और भारत को विश्व गुरु बनाने वाले केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। उनके अद्भुत ज्ञान से समाज में फैली बुराइयों का जड़ से नाश हो रहा है। ऐसा निर्मल ज्ञान बताने वाला और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला आध्यात्मिक ज्ञान अभी तक किसी ने नहीं दिया। साथ ही सभी शास्त्रों में दिए तत्वदर्शी संत की पहचान भी केवल संत रामपाल जी महाराज पर ही खरी उतरती है। कबीर साहब ने अपने आने वाले सभी 12 पंथों का उल्लेख पहले ही कर दिया था और बताया था कि 12वां पंथ जो गरीबदास जी द्वारा चलाया जाएगा वो कबीर साहिब का ही होगा, जिसमें वे आगे चलकर स्वयं ही आएंगे। 12वां पंथ हम ही चले आवे और सब पंथ मिटाकर एक पंथ चलावे, प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। इस वाणी में कबीर साहिब जी ने बताया है कि कलयुग का प्रथम चरण वो होगा जब मैं स्वयं ही आऊंगा, यानी 600 वर्ष पहले कबीर साहिब जी जो स्वयं आए थे वो है कलयुग का प्रथम चरण था। आज वह समय है जब कलयुग की पूरी पिछली पीढ़ी का उद्धार होगा और यह उद्धार केवल अपने तत्व ज्ञान से तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज करेंगे। सभी भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां एवं सभी शास्त्रों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं, जिनकी शरण में आने से ही लाभ, मोक्ष और मानव जाति का कल्याण संभव है। संत रामपाल जी महाराज के जेल में होने के बाद भी उनका ज्ञान पूरे विश्व में दिन दूनी रात चौगुनी तेजी से फैल रहा है। और तो और संत जी के जेल में होने बाद भी लाखों लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, संत रामपाल जी महाराज समाज में व्याप्त बुराइयों जैसे दहेज कुप्रथा, नशा, भ्रष्टाचार, छुआछात, पाखंड, अंधविश्वास आदि को समाप्त करने के लिए भी लगातार प्रयत्नशील हैं, जिसके कारण आज उनकी दुनिया भर में सबसे बड़े समाज सुधारक संत के रूप में छवि बन चुकी है, जिनका अवतरण ही दुनिया के तारणहार के रूप में हुआ है। कहते हैं ना, संघर्ष जितना बड़ा होता है सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। ठीक इसी तरह संत रामपाल जी महाराज के संघर्षशील जीवन से समाज में सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लोग बुराइयों को त्याग एक आदि पुरुष परमेश्वर की भक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जिससे पूरा विश्व सुखी होगा और सतभक्ति करके सनातन परम धाम को प्राप्त कर सकेगा। दोस्तों, ये थे वह महापुरुष जिनके बारे में सभी भविष्य वक्ताओं ने बताया है, सभी धर्म शास्त्रों ने बताया है। इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहनों तक शेयर करें और कमेंट में अपनी राय भी जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।